यार हेरा फेरी 3 को लेकर ना एक बहुत बड़ी बात कही है परेश रावल साहब ने, बहुत ज्यादा बड़ी। उन्होंने कहा कि भाई उसमें एक नहीं बल्कि 3 हीरो हैं, और वो 3 हीरो कौन है? राजू श्याम और हमारे बाबू भैया। इसीलिए उनके बिना हेरा फेरी 3 बन ही नहीं पाएगी। बाबू भैया की कॉमिक टाइमिंग के बिना राजू की कॉमेडी कुछ भी काम की नहीं हो सकती यार। अब सुनील शेट्टी से लेकर अक्षय कुमार और फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन से लेकर पब्लिक तक यही लगी है कि किसी तरह से परेश रावल साहब हेरा फेरी 3 में वापस आ जाए। लेकिन यार ये बाबू भैया आए कहां से? कहानी तुमको याद है कि नहीं? अपने सनी पाजी की एक फिल्म में विलन के लिए देसी दारू और मटका धंधा करने वाले अनूप लाल यानी कि परेश रावल कैसे बन गया बाबू भैया? इसके पीछे बॉलीवुड की एक कल्ट मूवी अंदाज अपना अपना, जिसमें सलमान खान और आमिर खान के साथ परेश रावल थे और डबल रोल इन्होंने प्ले किया था। तब तक परेश रावल बनते थे विलन, तो अंदाज अपना अपना में भी उनको वही रोल मिला था, लेकिन विलन के साथ में कॉमेडी का तड़का था। अब उस मूवी में परेश रावल ने डराने के साथ साथ कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया कि हेरा फेरी, OMG और चुप चुप के जैसी तमाम फिल्मों में जो कि परेश रावल के बिना बन ही नहीं सकती थी, वो सब हमने देखी। जरा सोचो, परेश रावल जो हो चुके हैं 70 साल के लगभग, लेकिन कॉमेडी की इतनी नेचुरल, इतना यूनिक फ्लेवर वो देते हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार ये नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना कि किस्मत कब किस तरह से बदल जाए किसी को पता ही नहीं होता। अंदाज अपना अपना ने परेश रावल के साथ यही किया था। उनका करियर छोटे मोटे रोल से शुरू हुआ था। अर्जुन मूवी से डेब्यू किया था और नाम, कब्जा, राम लखन जैसी मूवीज में उन्होंने विलन के कैरेक्टर प्ले किए थे। इन सब रोल्स में परेश ने अपनी आवाज की सख्ती से ऐसा कमाल किया कि लोग सचमुच उन्हें विलन के तौर पर देखने से डर जाते थे। ये वो टाइम था जब परेश रावल के स्क्रीन पर आने का मतलब होता था कि अब होगा तांडव। इसी टाइम पर वो हल्की फुल्की कॉमेडी मूवीज भी कर रहे थे, लेकिन ये प्रॉपर कॉमेडी मूवीज नहीं थी। फिर एक मूवी आई, हाँ यार सही पहचाना आपने, 1994 में अंदाज अपना अपना। इस मूवी में उनका डबल रोल था तेजा और राम गोपाल बजाज। दोनों ही रोल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, लेकिन परेश ने दोनों कैरेक्टर्स को इतने बढ़िया तरीके से निभाया कि आज तक हमें याद है। कॉमेडी भी दिखाई, तेजा की चालाकी भी दिखी, और सबसे बड़ी चीज यार, हमें उसमें मासूमियत भी दिखी। वो लोगों को हंसा ले गए। यहीं से स्टार्ट होती है एक ऐसी जर्नी जो इस मुकाम पर पहुंच गई कि लोग बिना परेश के हेरा फेरी के रीमेक को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लोग तो छोड़ो, खुद सुनील शेट्टी यानी कि श्याम और मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन भी यही कह रहे हैं कि हेरा फेरी 3 नहीं बन सकती। साल 2000 में मूवी आई थी हेरा फेरी, परेश रावल को हमेशा के लिए बदल कर चली गई। इस मूवी में परेश रावल बने बाबूराव गणपतराव आपटे, एक ऐसा कैरेक्टर जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मोटी ऐनक, मराठी लहजा, गले में गमछा और मासूम चेहरा। बाबू भैया ने जो जगह बनाई वो आज भी, सच बता रही हूँ, आज भी किसी के बस की बात नहीं है बनाना। इस मूवी में उनका हर एक डायलॉग अपने आप में एक लाफ्टर का इंजेक्शन है यार। ऐसा लाफ्टर दिया है कि क्या ही बताऊं यार। मुझे तो उनके मोटे चश्मे वाला फ्रेम देखकर ही हंसी आ जाती है। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मुझे नहीं इसको उठा ले। ये डायलॉग आज भी लोग मजाक में बोलते हैं। परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि सीधी सीधी बात सुनकर भी हंसी आ जाती थी। हेरा फेरी की तिगड़ी यानी कि परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने जो कॉमेडी दिखाई वो आज तक कोई कॉपी नहीं कर सका। बाबूराव का हर एक्शन, हर बात, हर एक्सप्रेशन इतना अलग और मजेदार था कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं लगती थी, वो असली लगती थी। इस रोल के लिए परेश रावल को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि कॉमेडी किंग कहने लगे थे। इसके बाद परेश रावल रुके नहीं। हंगामा, गरम मसाला, वेलकम, चुपके चुपके, भूल भुलैया, OMG, चोर मचाए शोर, फंटूस, गोलमाल, भागम भाग, भूल भुलैया, ओए लक्की ओए, अतिथि कब जाओगे। हाँ, कितनी सारी मूवीज इन्होंने हमें दी है यार। माला माल वीकली, एक के बाद एक झड़ी लगा दी इन्होंने। मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि इनमें से सारी मूवीज को कम से कम तुमने 2-3 बार तो पक्का देखा होगा। हंगामा में एक डायलॉग है ना,
कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बुगला नहीं बन सकता। उस टाइम पर एकदम फेमस हो गया था। वेलकम में डॉक्टर घुंघरू जिस तरह से अनिल कपूर को परेशान करते हैं और बात बात पर गलत जगह पर फंस जाते हैं, वो अपने आप में ही मजेदार है। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि उन्होंने कई मूवीज अक्षय कुमार के साथ की है। अब आज क्यों हेरा फेरी को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन इस बात में हर कोई एग्री करेगा कि अक्षय और परेश रावल सर मिलकर बेस्ट कॉम्बो बनाते हैं, है ना। वैसे परेश रावल की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अभी तक उन्होंने लोगों को हंसाने के लिए घटिया या वल्गर कॉमेडी नहीं की है। परेश रावल की कॉमेडी सिर्फ शोर या गंदे मजाक नहीं होती है, उसमें एक क्लास होती है। कॉमेडी हमेशा सिचुएशनल और कैरेक्टर पर टिकी होती है और ना वो चिल्लाते हैं ना ही फालतू की हरकतें करते हैं, बस सही टाइमिंग पर सही डायलॉग डिलीवरी और सही एक्सप्रेशन दे जाते हैं। इसी वजह से भाई मजा आ जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बाबू भैया का रोल उन्हें कहीं ना कहीं फंसा चुका है। लोग उनसे वही रोल चाहते हैं, वही अंदाज, वही एक्सेंट, लेकिन उन्होंने जो रेंज दिखाई है, जो वैरायटी दी है, वो साबित करती है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर तक सीमित नहीं है, वो हर रोल में जान डाल देते हैं। आज भी जब भी कोई हेरा फेरी देखता है तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है बाबू भैया का। परेश रावल ने जो कैरेक्टर दिए हैं, बनाए हैं, वो सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं है, हमारी यादों का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कॉमेडी को एक नए आयाम दिए हैं, उसे गहराई दी है, उसे दिखाया है कि हंसाने के लिए कभी गंदा मजाक और बदतमीजी करना जरूरी नहीं है। मैं लास्ट में यही कहूंगी कि परेश रावल सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक फीलिंग है जिसके बिना कोई मूवी कंप्लीट नहीं लगती है। उनकी कॉमेडी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन है जिससे सबको कुछ न कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। देखो यार, हम तो यही चाहते हैं कि बाबू भैया का एक कैरेक्टर और ज़्यादा बड़ा दिखे। मैं इन्हें हेरा फेरी 3 में भी देखना चाहती हूँ। तुम देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।